बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो फर्स्ट पार्ट में ये वर्टिसेस दिए गए हैं, हमने इनका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड का सिंपल हम फार्मूला लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, फिर ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो फिर x1 ये हमारे पास है जी -2, x2 है -4 और x3 है 3। तो ये -4 -2 प्लस 3 आ गया, ये ओवर आ जाना है 3। y1 की वैल्यू है जी 1, y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है 3, तो y1 की वैल्यू है 1। तो ये इस तरह लिख लेते हैं, प्लस में कुछ नहीं होता है, प्लस y3 ये आ जाएगा 5, यानी y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई ओवर 3। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस सारी रकम को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 यानी -3/3 आएगा। तो ये -1 आ जाना है और 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये सिंपली हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया। ये इस तरीके से हम इजीली सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर में ये ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ऑर्थो सेंटर ऐसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहेंगे जो आल्टीट्यूड का हो, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जो है आल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये पॉइंट को हम ए कह लेंगे, ए हो जाएगा -2 3। इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं, बी पॉइंट है हमारे पास -4 1। और इस पॉइंट को हम सी कह लेंगे, तो सी है 3 5। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई। अब देखिए इसमें कोई से दो हम आल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं। तो आल्टीट्यूड ये 90 का एंगल बनाएगा वर्टिसेस पे। एक हम आल्टीट्यूड ये ड्रा कर लेते हैं, यानी जितनी टेढ़ी ये लाइन है उतनी टेढ़े इधर से आपने ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसका आल्टीट्यूड तकरीबन ये इधर बन जाएगा। ये इसका आल्टीट्यूड हो गया। इस आल्टीट्यूड को हम बी बी प्राइम और इस जो है एक ये हो जाएगा सी और इसको हम सी प्राइम का नाम दे देंगे। यहाँ से भी आल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, ये बन जाएगा। अब ये देखें कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है असल में ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो इधर हम लिखेंगे लेट ए प्राइम, यानी ये हो गया, एंड बी बी प्राइम।
बी प्राइम, ये हो गया। कोई से दो अल्टीट्यूड देख लें, क्योंकि हमें दो हम इक्वेशन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कोई से दो ले लेंगे, ये वाले दो ले लें या आप दूसरा इसके साथ ये ले लें, दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा। तो इधर हम लिखेंगे अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड है। अब जो ए प्राइम है, ये किस पे अल्टीट्यूड है? बी सी पर। अल्टीट्यूड ऑन साइड बी सी एंड ये बी प्राइम अल्टीट्यूड है साइड ए बी पर। तो हम इन दोनों साइड की सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप का फार्मूला ये हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब बी सी में y2 ये 5 के बराबर है, 5 माइनस 1 और x2 है 3, 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 7। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई बी सी की। तो उसके बाद हम दूसरी स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ, अब जो बी सी है, ये बी सी ये वाली, अब क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी जो स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ ए सी। अब क्योंकि ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो जो इसकी ये ए प्राइम जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, यानी माइनस भी लगा लेंगे। ये 4 ओवर 7 है, तो ये आ जाएगा 7 ओवर 4। इधर हम लिख सकते हैं सिंस ए प्राइम अल्टीट्यूड टू बी सी, क्योंकि ये जो है बी सी पे अल्टीट्यूड है, इसलिए ए सी की जो स्लोप होगी वो इसकी साइड की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला आ जाएगा। ये इसकी स्लोप ये आनी थी परपेंडिकुलर ए प्राइम। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिख लिया, ये आ जाएगा y माइनस ए प्राइम में जो y1 है वो 3 के बराबर है, इज इक्वल टू, इसकी ये वाली स्लोप हम दर्ज करेंगे -7 ओवर 4, फिर ये आ जाएगा x माइनस 2x1 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 3, फिर ये आ जाएगा -7 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू -7x माइनस 14। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हम, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाना है 7x, फिर आ गया प्लस 4y, फिर आ गया -12 माइनस 14 है, इधर आकर प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये आ जाना है 7x प्लस 4y, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब हम दूसरी जो साइड है ए सी, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके जो आल्टीट्यूड की स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो इधर हम इसको मजीद देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का इसी तरह हम फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें हम वैल्यू दर्ज कर देते हैं क्योंकि हमने बी बी प्राइम की इक्वेशन बनानी है। अब इसमें ये वैल्यू वाई वन है और ये जो -4 है ये एक्स वन है, तो ये आ जाएगा वाई -1 और m की वैल्यू है -5/2। x की वैल्यू x और x1 की वैल्यू -4 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2y -2। फिर ये -5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -5x -4। ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा 5x, फिर आ जाएगा +2y, फिर -2 -4 है, इधर आकर +4 इज इक्वल टू 0, 5x +2y और ये आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2। इसको जरा देख लें, ये -5 को x से मल्टीप्लाई किया, -5x प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाना है 20, फिर ये आ जाएगा 20 और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो यानी ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई 5x + 2y + 18 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारी इक्वेशन ऑफ जो है ऑर्थो सेंटर होगा। यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इसका अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x -y 1 ये फाइंड आउट करेंगे। तो x के नीचे ये हमने दोनों इक्वेशन के पहले y के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर कांस्टेंट, और y के नीचे पहले x के फिर कांस्टेंट, और कांस्टेंट यानी 1, उसके नीचे पहला कॉलम x के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम y का कोफिशिएंट आएगा। तो x इज इक्वल टू 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 72 -2 2 आर 4, फिर आ जाएगा -y। 18 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई x/68। इसको हम 1/-6 के इक्वल रख लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -68/6 और ये आ जाएगा 34 2 3 6। ये x की वैल्यू आ गई -y/116 इज इक्वल टू 1/-6। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और y ये आ जाएगा 116/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे ये कटेगा 58 आएगा ओवर 2 3 6। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया इधर हम लिखेंगे देयरफॉर ऑर्थो सेंटर। इसका हम ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट हमने कर लिया है। इसको हमने e के बराबर रखा हुआ है तो x की वैल्यू हमारे पास आई है -34/3 और दूसरी जो वैल्यू है y की ये आ गया 58/3। तो ये हमारे पास
ऑर्थो सेंटर आ गया। उसके बाद हमने सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है। सरकम सेंटर में हमारे पास तीन वैल्यूज ये गिवन है, ए बी सी। जो सरकम सेंटर होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। जो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो राइट बाइसेक्टर ये मिड पॉइंट से इस तरीके से ये 90 का एंगल बनाता है। तो हमारे पास ये तीन राइट बाई सेक्टर आगे कोई से दो को हम हल कर लेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो जो है वो राइट बाई सेक्टर होगा। तो अब देख इसका सरकम सेंटर होगा, जो राइट बाई सेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम राइट बाई सेक्टर कहेंगे। अब राइट बाई सेक्टर क्योंकि मिड पॉइंट पे होता है तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ई का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, डी का भी और ई का भी। ये दो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये फाइंड आउट कर लेंगे इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और फिर ये आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस 5 ओवर 2। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -1 ओवर 2 और 3। ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए और इसके साथ आप इसकी स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की जो स्लोप है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 1 और 3 प्लस 4। तो इसकी जो स्लोप आ जाएगी ये आ जाएगी 4 ओवर 7, ये इसकी स्लोप आ गई। तो इधर हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसकी जो स्लोप होगी वो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिख के इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस, अब इसका जो y1 है यानी ये जो d का मिड पॉइंट हमने निकाला है तो इसका y1 है 3 और इसकी जो स्लोप है -7 ओवर 4, x माइनस x1 की वैल्यू है 1 ओवर 2। तो ये आ जाना है y माइनस 3 इज इक्वल टू -7 ओवर 4, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ये आ जाना है सिंप्लीफाई होके। फिर उसके बाद 4 डिवाइड हो रहा है, 4 टू ज़ार 8, 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया y माइनस 3। अब ये -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -7 टू ज़ार 14x माइनस और माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7। अब ये आ जाएगा माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया 14x, फिर 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8y माइनस 8 3 ज़ार 24, ये प्लस है इधर आकर -7 इज इक्वल टू 0। इसमें एक करेक्शन कर लें, देखें यहाँ था माइनस तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाना था, इधर प्लस आ जाएगा तो ये आ जाना है -7, यानी ये -7 आ जाएगा। जब ये -7 है तो इधर आएगा ये +7 हो जाएगा।
तो ये आ जाना है, साइन आएगा बड़ी रकम का, प्लस माइनस माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 17। यानी ये इस तरीके से हम इधर लिख लेंगे 17। यानी इसकी इक्वेशन बन गई 14x प्लस 8y माइनस 17। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये उसके बाद हम ई जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का, ई का मिड पॉइंट निकाल लिया और ए सी की स्लोप निकाली। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ए सी का, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली। अब इसमें हम वैल्यूज दर्ज कर देनी है और वहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो हमारा सर्कम सेंटर होगा। ये हमने इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जो इसका सर्कम सेंटर है। अब उसके बाद ये कहा हुआ है कि ये हमने तीनों पॉइंट्स निकाले हैं। यानी हमने सबसे पहले जो है सेंट्रॉइड निकाला है, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ये सेंट्रॉइड है, ये आर्थो सेंटर है और ये सर्कम सेंटर है। हमने ये बताना है कि ये कंकरेंट है या नहीं। कंकरेंट की कंडीशन क्या होती है, ये हमने तीनों लिख लिए, इधर 1 1 1 लिखेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी आप एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर दें। अगर इसका आंसर 0 आया तो ये जो है कोलिनियर होंगे, और अगर 0 ना आया तो ये नॉन कोलिनियर होंगे। यानी ये कहा हुआ है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो उसके लिए इस कंडीशन के मुताबिक इसका आंसर 0 होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर दिया। अब इसको हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 51/3 प्लस 31/6। फिर उसके बाद आएगा -3, तो ये आ जाएगा -34/3 और ये आ जाएगा -25/6। फिर उसके बाद +1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1054/18 और फिर उसके बाद आएगा -1450/18। अब सिंपली हमने अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा -1। अब इसका 6 एलसीएम ले लें, ये इधर आ जाएगा 116 प्लस 31, फिर -3, यहाँ भी 6 एलसीएम आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -68 -25, फिर +1, इसका 18 एलसीएम आ गया, सिंपल यही वाली रकम आ जाएगी 1054 और -1450। फिर ये आ जाना है -1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 147/6 और फिर -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -396/6। फिर आ जाना है +1 और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा -396/18। ये आ गया। फिर ये आ जाना है -147/6, फिर आ जाएगा माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 93/2 और ये आ जाएगा -22। इसको सॉल्व कर लें,
जब आपने इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ